एक करोड़पति का बेटा अपने दोस्त के साथ हत्या की प्लानिंग करता है, वो भी अपने खुद की फैमिली की। हत्या करने के बाद पहली बार ऑन कैमरा हत्यारा आकर कहता है कि उसके बेटे में लालच बढ़ गई थी और इसलिए मैंने फैसला किया उसके बेटे को भी रास्ते से हटा दिया जाए। ये आरोपी इस वक्त देखिए है जिसने पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया है। क्यों ये मारा है, किस तरह से हत्या की है निर्चन से? सीपी साहब कहें भाई, सीपी साहब कहें कि बाइक चलाने ठीक है, गाड़ी तो कहाँ है? अभिषेक ने सब करवाया था। तो आपने अभिषेक को क्यों मारा? वो हमको प्रॉपर हिस्सा नहीं दे रहा था। तो हिस्सा नहीं देगा तो मार दोगे आप? तो हमें लगा जो अपने माँ बाप का नहीं है। आपको लगा था बच जाओगे? नहीं, मार कर लग रहा था बच जाओगे आप। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो हत्यारा ये कह रहा है कि जो बेटा अपने माता पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, और इसलिए मैंने उसे भी मौत के घाट उतारकर रास्ते से हटा दिया है। लगभग 12 घंटे तक वो तीन लाशों के साथ वो एक ही घर में सोता है, नहाता है और एक एक खून के धब्बे को मिटाने की एक नाकाम कोशिश करता है। दरिंदगी यहीं खत्म नहीं होती है। दरअसल ये जो सनी गुप्ता है, हार्पिक या कहे जो टॉयलेट क्लीनर होता है, हर एक लाश के ऊपर जाकर गिराना शुरू कर देता है ताकि जो मुंह है, जो चेहरा है, वो झुलस जाए और कोई भी इसकी पहचान ना कर पाए। मकसद उसका ये भी था कि एसिड से पूरी की पूरे बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए, लेकिन वो हिम्मत वहां पर उसकी टूट जाती है और एसिड डालने के बाद और गत्ते में लाश को छुपाने के बाद ये उसी करोड़पति के घर पर जाकर आराम से बेड पर एसी चलाकर सो जाता है। लगभग 10 घंटे की नींद पूरी करता है और 12 घंटे तीन लाशें घर में पड़ी हुई हैं। उनकी एक एक की सफाई करने के बाद उसी घर में चैन की नींद सोता है और फिर अगली सुबह उठकर अपने घर पर चले जाते हैं, मानो उसे बेफिक्र हो, उसे कोई बड़ा काम नहीं किया है, इसके लिए तो रोजमर्रा का काम है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए प्रयागराज में 4 लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर वो क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं। दरअसल 10 हड्डियां खोपड़ी की टूट गई हैं और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि घर का खुद का चिराग था। लेकिन अब उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो पुलिस की जो थ्योरी है कि इसमें बड़ा बेटा सम्मिलित था, अब उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि क्या सचमुच करोड़पति के बेटे ने ही अपने माता पिता को मारने की एक अचूक और परफेक्ट क्राइम वाली प्लानिंग की थी और आखिरी में पहुंचते पहुंचते वो प्लानिंग बर्बाद हो जाती है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो पुलिस की गिरफ्त में सनी गुप्ता है, जो मीडिया से साफ तौर पे कह रहा है कि जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं वो मेरा सगा क्या होगा, आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? तो उसके लिए आप सबसे पहले ये गलियारा देखिए। ये जो आप गली देख रहे हैं काफ़ी सुनसान है इस वक्त, क्योंकि पुलिस के लिए एक तरीके से क्राइम सीन है। और यहाँ पर देखिए एक नाली बनी हुई है एक दीवार से सटकर और उसके ऊपर स्टील की कोई टेबल रखी हुई है। यहाँ पर होता क्या है, तो दरअसल जिस रोज़ कत्ल हुआ था यानी कि 31 मई को, उस रोज़ जो सनी गुप्ता है वो समोसे और बियर लेकर आता है और करोड़पति घर का बेटा अभिषेक, जिसकी खुद मौत हो गई है, वो इसी स्टील के जो ये बने हुए चीज़ जगह जो बनी हुई है यहाँ पर इंतज़ार कर रहा था सनी गुप्ता का। और इसी गलियारे में भरी दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच में बाकायदा बियर पार्टी और समोसे की पार्टी होती है। जो सनी गुप्ता यहाँ पर पार्टी के लिए समोसे लेकर आया था, उसको खाते खाते जो अभिषेक है, जो घर का वारिस है, वो साफ तौर पे अपने ही माँ बाप के कत्ल की प्लानिंग करता है अपने दोस्त सनी के साथ। उस पार्टी के दौरान भरी दोपहरी में जब आसपास के लोग वहाँ से गुजर रहे थे, कई लोग अपने घरों में जा रहे थे, उस वक्त ये दोनों चुपचाप बैठकर एक ऐसे कत्ल की प्लानिंग कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे कि किस तरह से हमें इन लोगों को रास्ते से हटाना है, गोली मारनी है, चक्कू चलाना है, लोहे से मारना है, कौन सी ऐसा हथियार या वेपन यूज़ किया जाएगा, हर एक चीज़ की प्लानिंग और प्लॉटिंग हो जाती है। और इस जगह से, यानी ये जो आप स्टील का पूरा एक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ पर पार्टी करने के बाद ये दोनों सीधे उठते हैं और सीधे चल देते हैं कत्ल करने की तरफ। अब आपको मैं एक लॉन्ग फ्रेम दिखाती हूँ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो विजुअल आपको दिख रहे हैं, ये एक बड़ा सा घर आपको दिख रहा होगा। ये उन्हीं करोड़पति वीरेंद्र वश्य का घर है जो प्रयागराज में बना हुआ है। इसके नीचे आपको कई सारी दुकानें दिख रही हैं और ये जो घर है इसके अगर साइड में देखेंगे तो जो गली आपको लगती दिख रही है, ये वही गली है जहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये दोनों पार्टी
कर रहे थे। अब जरा फ्रेम को जूम करते हैं और इस जूम फ्रेम को देखें, यहाँ पर आपको सबसे कॉर्नर पर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है गुप्ता समोसा। ये जो दुकान आप देख रहे हैं, इसी दुकान में समोसे तलते तलते सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ मिलकर एक ऐसी मर्डर की प्लानिंग की जिससे पूरा प्रयागराज दहल गया। इतनी दरिंदगी इन दोनों ने की थी। ये जो आप पूरा ये जो दुकान देख रहे हैं, इसी दुकान के अंदर जो अभिषेक है, जो करोड़पति वीरेंद्र का बेटा है, वो लगातार इस दुकान में आता था। सनी गुप्ता के साथ उसकी दोस्ती होती गई, यहीं पर बैठकर वो समोसे खाता था और यहीं से बाकायदा प्लानिंग की गई थी कि पहला स्टेप जो है वो इसी दुकान से रखा गया था कि कैसे हमें अपने घर वालों को मौत के घाट उतारना है। लेकिन जब परफेक्ट प्लानिंग नहीं बन पाई तो इसके लिए पार्टी का इंतजाम किया गया और गली के पीछे जाकर पार्टी की गई और वहां पर पूरी प्लानिंग की गई। अब हुआ क्या, तो ये जो आप पूरा घर देखेंगे, इसमें अगर साफ तौर पर देखें, नीचे कई सारी दुकानें बनी हैं। ये उन्हीं करोड़पति का घर है। कॉर्नर में मैंने आपको दिखाया कि समोसे की दुकान है। उसके बाद अगर आप 3 दुकान छोड़ें, 1 2 3, ये दुकान अगर आप छोड़ेंगे तो आपको एक शटर दिखेगा, यानी चैनल वाला गेट दिखेगा और इस गेट में आपको दिख रहा है कि पुलिस ने क्राइम सीन का एक कॉर्डन ऑफ कर रखा है, मतलब उसको बांध रखा है ताकि कोई भी अंदर ना जाए, क्योंकि ये बाकायदा एक क्राइम सीन है। ये घर के अंदर जाने का रास्ता है। इस घर से 3 लाशें बरामद की गई हैं और इसी के बगल में आपको एक गिफ्ट शॉप दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा है मीनाक्षी गिफ्ट शॉप। ये वही दुकान है जो इस घर की बेटी, जिसकी उम्र 45 साल थी, मीनाक्षी, वो चलाती थी इस दुकान को और इसी दुकान में कभी कभी उसके पिता वीरेंद्र आकर बैठा करते थे। अब प्लानिंग के तहत जो बेटा अभिषेक है और उसका जो दोस्त है, उन्होंने सोचा कि हमने तय तो कर लिया और जो बहन मीनाक्षी है वो सबसे पहले दुकान में आएगी, क्योंकि शाम का 5 बज रहे हैं और इस टाइम पे वो दुकान खोलती है, तो चलो उसको मारने के लिए चलते हैं। प्लानिंग के तहत इन्होंने एक मोटा लोहे की रॉड का इंतजाम किया था। उसको बाकायदा ऐसे हाथ पीछे करके छुपाया जाता है। आगे अभिषेक चलता है और पीछे उसके पीछे पीछे सनी चलता है जिसने लोहे का रॉड ले रखा था और दोनों दुकान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से जो समोसे की दुकान है, यहाँ से 3 दुकान छोड़कर वो सीधे मीनाक्षी गिफ्ट की जो दुकान है वहाँ तक जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि जो दुकान है उस पर ताला लगा है, यानी बहन ने अभी तक दुकान नहीं खोली। अब ऐसे में अभिषेक को गुस्सा आता है, वो फ़ौरन जो रॉड है वो लेता है सनी से और इसके बाद ये जो आप चैनल देख रहे हैं घर के अंदर जाने का, बाकायदा इसको खोलता है और सीधे अंदर इस गलियारे के ज़रिए, जो आपको गलियारा मैं दिखा रही हूँ, इसके आसपास दुकानें दिख रही होंगी और अंदर पूरा गलियारा है, इसमें वो अपने घर की तरफ एंट्री कर लेता है। अब होता क्या है कि इस गलियारे के एंड पॉइंट पर एक स्टेयर्स है और वहाँ से जो उसकी बहन मीनाक्षी है वो नीचे उतर ही रही थी, क्योंकि उसको अब दुकान खोलनी थी। और ऐसे में जैसे वो नीचे उतरती है वो देखती है कि सामने अभिषेक और उसका दोस्त सनी जो समोसे वाला है वो खड़ा हुआ है और उन्होंने हाथ पीछे क्यों है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कुछ पूछने ही चलती कि तभी जो अभिषेक है, जो उसका भाई है, वो फ़ौरन अपनी बहन पर वार करने की कोशिश करता है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है मीनाक्षी की, उसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि उसकी छाती पर चोट आई है, उसके सिर पर चोट आई है, उसका आगे की हड्डी टूट गई है, उसके नोचने के निशान है। तो पता लग रहा है कि उस लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। वो फौरन जब ये चीज़ देखती है कि इन लोगों में कुछ ऐसा माहौल है, वो अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन पैर पकड़कर उसे नीचे खींचा जाता है, उसका मुंह दबाया जाता है और फिर लगातार ये जो भाई है अपनी बहन के सिर पर उस लोहे की रॉड से वार करता है। अब सोचिए इस कदर वार किया कि जो खून है, जब वो पूरा, मतलब आप ये समझिए खून के छींटे लगातार दीवार पर लग रहे थे, जो रेलिंग थी स्टेयर्स की, जो सीढ़ियों की रेलिंग थी उस पर लग रहे थे और साथ ही साथ अभिषेक जिसने उस वक्त सिर्फ बनियाइन पहनी हुई थी, उसकी जो सफ़ेद बनियाइन थी वो खून से लाल होना शुरू हो गई थी। अब इसके बाद जब वो तसल्ली कर लेते हैं कि मीनाक्षी की मौत हो गई है, वो फ़ौरन उसके हाथ को पकड़ते हैं और दोनों सनी और जो उसका दोस्त अभिषेक था, जो उस घर का वारिस था, वो अपनी बहन की हाथ और पैर पकड़कर उसको घसीटते हुए ऊपर ले जाते हैं और सीढ़ियों के किनारे लगाकर छोड़ देते हैं उसकी डेड बॉडी को। अब अभिषेक कहता है कि देखो बहन को मार दिया है, अब बारी है मम्मी और पापा की, और इसके बाद सीधे वो अपने माँ बाप के कमरे में जाता है। माँ बाप के कमरे में जाने के बाद वो देखता है कि वो दोनों बेड पर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और ऐसे में फ़ौरन अभिषेक ना आव देखता है ना ताव देखता है, वो फ़ौरन अपने माँ बाप के सिर पर वार करना शुरू कर देता है। वो ऐसा नहीं करता कि पहले वो माँ को मारे, पिता को मारे, वो लगातार वार करता है ताकि दोनों की सांसें एक साथ थम जाएं। और जब दोनों बेसुध हो जाते हैं उसके बाद भी अभिषेक का गुस्सा थमता नहीं है। सोचिए एक बेटा इतनी बेरहमी से अपने पिता का कत्ल कर रहा है, अपनी माँ को मार रहा है जिसने जन्म दिया है, और जब उसे लगता है कि ये बेसुध हो चुके हैं, कोई मूवमेंट नहीं करे, उसके बाद भी लगातार अपने पिता के सर पर वो वार करता जाता है। मतलब सोचिए पिता से कितनी नफरत थी उसे
कि वो मौत के बाद भी नहीं रुकता। इसके बाद जब उसे लगता है कि अब पूरी एक तरह से खून हो चुका है, दोनों मर गए हैं, बहन भी मर गई है, अब मैं आराम से रह सकता हूँ, तो इसके बाद ये अपने दोस्त यानी कि सनी को, जिसको आपने सुना था जो शुरुआत में कह रहा था कि जो पिता का नहीं वो मेरा क्या होगा, तो उसको ऑर्डर देता है और बाकायदा दोनों मिल के अलमारी का लॉक खोलते हैं, जहाँ जहाँ गहने जेवरात रखे थे वो खोलते हैं और करीब करीब 1.5 करोड़ का सामान जो है अभिषेक अपने घर से चुराता है। अब इनकी प्लानिंग ये थी कि हमने मर्डर तो कर दिया, लेकिन अब इसको पूरा छुपा देते हैं, लाश को कहीं और किसी तरह से प्लानिंग करेंगे क्योंकि घर में अभी तो कोई आएगा नहीं, और ऐसे में हम इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं कि कुछ हद तक जो लाश थी उसको छुपाने की कोशिश थी ताकि कोई आकर देख ना ले, तो घर में जो रज़ाई पड़ी हुई थी, कंबल पड़े हुए थे, उन सब से उस लाशों को ढका जाता है, मतलब जो माँ बाप की लाश थी उसको कवर किया जाता है और पूरी तरह से ढका जाता है ताकि कुछ भी ज़रा सी भी कोई भी चीज़ रह ना जाए। अब इसके बाद होता क्या है कि अब अभिषेक जो है वो कहता है कि चलो हम दुकान पर चलते हैं, दारू तो रखी होगी, पार्टी करते हैं और इसके बाद बाकायदा हम बंटवारा कर लेंगे। वापस वो लोग उस घर से निकलते हैं। जो अभिषेक है वो अपनी बनियान को चेंज करता है, ऊपर शर्ट डालता है ताकि पता ना चले, और सनी के साथ वापस वो फिर से दुकान के अंदर आता है। अब दुकान में आने के बाद इस दुकान में दोनों बैठते हैं, इत्मीनान से बंटवारे की बात होती है, लेकिन तभी जो अभिषेक है वो कहता है कि ज़्यादा हिस्सा मेरा होगा क्योंकि घर मेरा है, मैंने अपने घर में ऐसा चीज़ की है, मैंने अपने माँ बाप को मारा है, इसलिए 1.5 करोड़ जो है उसमें से तुम कुछ हिस्सा रखो, लेकिन ज़्यादा मोटा पैसा मेरे पास रहेगा। अब जैसे ये चीज़ें जो सनी है वो सुनता है, उसको गुस्सा आता है, उसने पहले ही देख लिया 3 कत्ल हो चुके हैं, पैसा देख के उसका दिमाग और ख़राब होता है और वो सीधे तौर पर अभिषेक जो नीचे बैठा हुआ था उसके हाथ में वो रॉड थी और उस रॉड से फिर से एक बार वो अभिषेक पर सीधे अटैक करता है। और जिस तरह से अभिषेक ने अपने माँ बाप का कत्ल किया था, जो सनी अपनी आंखों से देख रहा था, ठीक उसी तरीके से सनी जो है वो अब अभिषेक का कत्ल कर देता है। वो उसी तरीके से अभिषेक के सिर पर वार करता है, उसकी बॉडी पर मारता है, और जब अभिषेक पूरा गिर जाता है वो देखता है कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। अब ये जो अभिषेक है, जिस तरह से इसकी बहन गिफ्ट शॉप की दुकान चलाती थी, वैसे ही जो अभिषेक है वो बाथरूम क्लीनर, एसिड और इन सब की जो तेज़ाब वगैरह जो बेचा जाता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ऐसी सारी चीज़ें उसकी दुकान पे अवेलेबल थी और वो उसका एक तरह से व्यापारी था। अब इसकी दुकान में सारी चीज़ें मौजूद थी, तो इसी का फ़ायदा उठाता है सनी। वो सबसे पहले क्या करता है, टॉयलेट क्लीनर लेता है, हार्पिक वगैरह लेता है और वो सीधे तौर पर अभिषेक के मुंह पर डाल देता है ताकि उसका चेहरा जो है झुलस जाए और कल को कोई चीज़ पता ना चले। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि अगर उसे ऐसा लगा सनी को कि अगर आप किसी लाश को एसिड में डाल दो या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दो तो बदबू नहीं आएगी, और आएगी भी तो बहुत समय बाद आएगी, तब तक वो सोच रहा था कि वो भाग सकता है या बच सकता है। और एसिड डालने के बाद जो खून के धब्बे उसे साफ करने के बाद वो दुकान को बंद करता है, ताला लगाता है और फिर बड़े ही इत्मीनान से घर के अंदर, ये जो आप घर देख रहे हैं, वापस इसी घर में फिर से चला जाता है। अब जो सनी है वो करता क्या है, जो उसने पुलिस को बताया, अब आप एक एक चीज़ सुनिए, आपका भी दिमाग खराब हो जाए। किस तरह से एक कातिल उस घर के अंदर 12 घंटे रहता है, सोता है, नहाता है, खाता है और फिर सारे सबूत मिटाने की कोशिश भी करता है। अब सनी क्या करता है, जब वो वापस घर के अंदर आया तो सबसे पहले दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन वो दरवाजे पर ताला नहीं लगाता। सोचिए, इतना कॉन्फिडेंस था उसे, डर भी नहीं लगा कि बाई चांस अगर कोई रिश्तेदार ही आ गया, कोई भी इनके घर में घुस आया तो वो सारी चीज़ें देख लेगा। वो सबसे पहले जाकर स्टेयर्स पर जितने खून के धब्बे थे उससे टॉयलेट क्लीनर, हार्पिक डालकर, ब्लीचिंग पाउडर डालकर रगड़ रगड़ के साफ़ करता है। कोशिश उसकी यही थी कि खून के सारे धब्बे साफ़ हो जाएं। मीनाक्षी की लाश को ये लोग खींच कर लेकर गए थे, तो सिर से जो खून निकला था वो सारा रगड़ते हुए स्टेयर्स पर पूरे धब्बे बनते चले गए थे, तो उसको भी एक एक स्टेयर्स को साफ़ करता है। कमरे में जाता है, कमरे में जाने के बाद जो बेड था जिस पर दोनों लाशें पड़ी थी माँ बाप की, वो रज़ाई से ढकी हुई थी, लेकिन आसपास जो खून बिखर गया था, जो इसके कपड़ों पर लगा हुआ था, जो दीवार पर लगा था, जो अलमारी पर छिटक कर चला गया था, उन सबको साफ करता है। यानी जो सनी है वो कुछ और प्लानिंग में था, वो तो पकड़ा गया लेकिन इसकी प्लानिंग कुछ और थी। ये चाह रहा था किसी भी तरीके से इन लाशों को ठिकाने लगाना, इसका कोई और प्लान भी था, कोई और मकसद भी था, और इसीलिए एक एक सबूत को इत्मीनान से साफ कर रहा था। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो इसने जिस तरीके से टॉयलेट क्लीनर जो अभिषेक की लाश के मुंह पर डाला था, ठीक उसी तरीके से जो बाकी डेड बॉडीज़ थी, मीनाक्षी की थी, जो पिता वीरेंद्र थे, जो उनकी माँ अनीता थी, उनके चेहरे पर भी डाला। और वहाँ पर उसने ये कोशिश भी की कि जो प्रोडक्ट है, जितनी भी ब्लीचिंग पाउडर जैसी चीज़ें हैं, जो एसिडिक चीज़ें हैं, वो सारी उस एरिया में छिड़क दे ताकि जो लाश है वो जल्दी सड़े ना और इससे जो है बदबू जैसी चीज़ ना फैले। अब ये सारे काम भी कर लेता है और ये सब चीज़ें हो जाने के बाद ये सबसे पहले जाकर नहाता है। जब सारे सबूत मिटा लेता है, खून के धब्बे साफ़ कर देता है, ये खाना खाता है
और इसके बाद इत्मीनान से दूसरे कमरे में जाकर आराम से चैन की नींद सोता है। 31 मई की बात है कि पूरा जो वारदात है 31 मई की शाम 5 बजे को इसे अंजाम दिया गया और इसके बाद रात भर ये वहाँ पर सोता है और सोने के बाद अगली सुबह जब इसकी आँख खुलती है तो ये करता क्या, क्योंकि नहा तो चुका था, तो वीरेंद्र जो उस घर के मुखिया थे उनके कपड़े निकालता है, उनके कपड़े पहनता है, जूते पहनता है और फिर उस घर से निकलता है। जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं सुबह 6 बजे की सीसीटीवी फुटेज है जहां पर ये उसी घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी क्लू को पकड़कर पुलिस ने पूरे केस को सुलझाया। अब ये कत्ल करने के बाद पूरी रात उनके घर में छुपा रहा। अब होता क्या है, अक्सर जो सनी है वो इनके घर के, जो मैंने आपको दुकान दिखाई थी वहाँ पे वो समोसे तलता था, समोसे बेचता था। अब सनी जब पूरे एक दिन से गायब है, शाम को 5 बजे मतलब सुबह का निकला हुआ, अपनी दुकान लगा लेता था ये 10-11 बजे, वहाँ से लेकर अगला दिन हो गया, आ ही नहीं रहा रात तक। तो सनी के परिवार वाले भी परेशान थे। तो ऐसे में वो लोग भी पुलिस स्टेशन जाकर बोलते हैं कि हमारा जो भाई है, जो सनी का भाई है, वो पुलिस स्टेशन गया था और बताया था कि मेरा जो भाई है वो यहाँ पर एक दुकान लगाता है समोसे की और वो सुबह से मिला नहीं है और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, कॉल भी नहीं उठा रहा। अब सोचिए जो पुलिस है वो रफा दफा कर देती है, उनको टाल देती है, उस केस की कोई सुनवाई नहीं करती कि चलो एक छोटा आदमी गायब है। सोचिए अगर पुलिस उसी वक्त एक्टिव हो जाती तो शायद इतने कत्ल नहीं होते, क्योंकि जैसे ही जो सनी का भाई है वो पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहता है कि सर हमारे जो भाई हैं वो रात तक घर आ जाते हैं 7-8 बजे तक, लेकिन उनका आज कुछ पता ही नहीं। तो हो सकता है पुलिस पहले इस केस को सॉल्व कर देती या फिर अभिषेक वो भी जिंदा पकड़ा जाता, लेकिन पुलिस उस पर कोई सुनवाई नहीं करती और इसके बाद पूरे दिन बीतते जाते हैं, पूरा एक दिन बीत जाता है और जब आस पड़ोस के लोग को बदबू आती है अचानक से, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है और लाशों को निकालने की बारी शुरू होती है। और सोचिए ये जो सनी है, आप विडंबना देखिए, जो सनी है जो कैमरे के सामने इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये सीधे तौर पे अभिषेक की गलती दिखा रहा है और कह रहा है कि उसने वो अपने माँ बाप का तो हुआ नहीं, वो मेरा क्या होगा इसलिए मैंने उसे मार दिया, ज़रा भी डर नहीं है। वही सनी पुलिस वालों के बीच में भीड़ में खड़ा होकर बड़े आराम से उन लाशों को निकलते देख रहा था और सबके साथ दुख मना रहा था। तो अब जिस तरीके से हमने आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया सनी गुप्ता का निकलते हुए, तो आखिर जब ये पुलिस वालों के सामने लाशें निकल रही थी, पूरा ढोंग कर रहा था, रो रहा था, कह रहा था ये लोग तो मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त का परिवार है, ये कैसे हो गया। और जब पुलिस ने वो खोली, एक दुकान खोली, उसमें से जब अभिषेक की लाश मिली तो इसकी और रो की हालत खराब। मतलब पुलिस के साथ इसने इस तरह से ड्रामा किया कि पुलिस भी बेवकूफ़ बनती चली गई। लेकिन किस तरह से प्रयागराज की पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, आरोपी ये जो सनी है ये पकड़ा गया और कैसे जो पुलिस है वो अभी भी इस केस में कहीं ना कहीं फंसी, आखिर क्या है वो ऐसे सवाल जो अभी भी इस केस में बने हुए हैं। देखिए इस पूरे केस में जो सनी है, जो सनी का जो परिवार है वो एक तरीके से अहम कड़ी साबित हुआ, क्योंकि जब सनी घर पर नहीं आया था परिवार वाले यूपी पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर हमारा जो सनी गुप्ता है ना उसका फ़ोन लग रहा है ना ही वो मिल रहा है, आप ज़रा मदद कीजिए कि उसकी ढूंढने में। अब यूपी पुलिस है, सरकारी महकमा है, कौन इतना ज़्यादा सीरियस लेता है जब तक कोई वीआईपी केस ना आए। और उस वक्त कहा गया कि चलो बाद में देखेंगे, अभी तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से जब हम अभी बैठ के जो बात कर रहे हैं इस केस के बारे में, 2 दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो लापरवाही बरती गई, अगर रात के समय ही अगर जो पुलिस जाकर छानबीन कर लेती तो शायद कुछ ना कुछ तो बचा रहता था, कुछ ना कुछ लोगों की जान बच जाती है। और इस लापरवाही के चलते ये केस इतना लेट सॉल्व हुआ, 12 घंटे में यूपी पुलिस का दावा है, लेकिन उसी रात को ये सारी की सारी कड़ी सॉल्व हो सकती थी। तो सबसे पहले यूपी पुलिस के 2 दरोगा को सस्पेंड किया गया। जब अगली सुबह सनी घर पर पहुंचता है, जब परिवार वाले पूछते कि रात भर तुम कहां थे, तो कहते हैं कि शादी में मुझे समोसे कचौड़ी बनाने का काम मिला था, मैं रात भर शादी में था और इसलिए मैं घर नहीं आ पाया। अब ले देख के बात रफा दफा हो जाती है। लेकिन जब ये जो घर है, जब घर लाशें उगलना शुरू कर रहा था, बदबू आ रही थी, तभी भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस वालों के सामने मगरमच्छ के आंसू रो रहा था। और जब पुलिस ने सोचा कि ठीक है लोग हैं, लोग में अभी उत्तेजना ज्यादा है, आराम से हम अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, आसपास नजर दौड़ाया और पता ये लगा कि जो सनी है सुबह के 5 बजे उसी घर से निकला है। जब टाइमिंग देखी गई कि सनी घर पर कब गया था, तो रात के या कहें 3 से 5 के बीच जो पार्टी का जो सीसीटीवी फुटेज था वो मिला, उन्हें घर पर जाते हुए नजर आए हैं।
तो पुलिस को शक हुआ कि इस घर में कोई आया गया तो नहीं है, सिर्फ एक ही शख्स सनी और अभिषेक दिखे हैं और आखिरी बार उस घर के अंदर सनी ही जाता हुआ नजर आ रहा है। जब सनी को हिरासत में लिया गया और अच्छे तरीके से यूपी पुलिस ने जो खातिरदारी की, सनी तोते की तरह बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हाँ सर, मैंने ही मारा है, मैंने ही मारकर हार्पिक ब्लीचिंग पाउडर डाला लाश पर, उसी को कम्बल और रजाई से फोल्ड कर दिया ताकि बदबू बाहर ना आए। अब यहां पर ये 150 सीसीटीवी, सनी को जब पकड़ लिया गया, पुलिस ने भी अपनी कहानी बता दी। लेकिन जब हमने भी जब ध्यान से देखा कौन सारी जो चीजें हैं, तो हमारी भी यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव टीम से कुछ सवाल हैं। मसलन के तौर पर जब जो सनी है, उस कहा गया कि जब वो लड़ाई चल रही थी, जब रॉड लेके वो मार रहा था, उसके हाथ पर चोट आ गई। लेकिन अगर सनी को अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आए हैं, खासतौर पे जो दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है, उसमें ये भी दावा किया गया कि उसके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। अब प्लास्टर लगा हुआ कहने का मतलब, अगर चोट आई होगी तो मरहम पट्टी की जाती है, प्लास्टर तो तब किया जाता है जब आपकी हड्डी टूटी है। तो मतलब सनी जब हत्या हुई उसके कहीं ना कहीं वो अस्पताल में भी गया था, तो क्या पुलिस ने उस एंगल से भी जांच पड़ताल की है या नहीं की है? अब मसलन के तौर पर याद रखिए, जब लाशें उगल रहा था घर, तब डॉग स्क्वाड बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उस घर के अंदर जाते हैं, तब किसी को नजर नहीं आता बंटी बबली बहू बेटी लिखा हुआ ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तब किसी को नजर नहीं आता। फिर एकाएक इस घटना के होने के बाद अचानक से ये बंटी बबली ने मारा है, बहू बेटा एक जो स्विच बोर्ड के पीछे लिखा गया है, ये अचानक से उभर आता है, मानो किसी ने जानबूझकर उसके बाद ये सारी चीजें लिख दी हैं। हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि यूपी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो एक महज थ्योरी है। अब इसको साबित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, ये कोर्ट कचहरी में भी सवाल उठाए जाएंगे। अब दूसरी जो चीज है, दावा यह किया गया कि जो सनी है, इसने हार्पिक ब्लीचिंग पाउडर डालकर लाश को जितने भी धब्बे थे उसे मिटाने की कोशिश की है। अब लाश के खून के धब्बे आप मिटा रहे हैं, हार्पिक डाल रहे हैं, मतलब आप लाश को ठिकाने लगाना चाहते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वो बिना डरे, उसे ये भी डर नहीं था, और रात भर वो 3-3 लाशों के साथ सोता रहा, तो क्या उसके दिमाग में या कहीं भी डर नहीं था कि कोई भी रिश्तेदार आकर घर का घंटी बजाएगा और उसे दरवाजा खोलना पड़ेगा, तब कोई लाशें देख ले? तो इस बात की भी समझ में नहीं आ रहा कि सनी रात भर रुका तो रुका क्यों, और क्या मकसद था? क्या उसके मन में डर नहीं था? और जो लाश के खून के धब्बे वो मिटा रहा था, तो क्या वो लाशों को ठिकाने भी लगाना चाहता था, या उसके साथ कुछ और भी उसकी करने की प्लानिंग थी? तो इस सारी जो कड़ी है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी जो दिक्कतें सामने निकल कर आई भी हैं। और क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है कि मैंने किसी को मौत के घाट उतार दिया, वहीं पर उन्हीं के घर पर नहा भी रहा है, जब नहा रहा है तो दरवाजे जानबूझकर उसने लॉक नहीं किए हैं, खुले रखे हैं, मतलब वो चाहता था कि कोई भी घर पर आकर छानबीन कर ले। क्या मकसद था, इसके बारे में नहीं पता। अब दूसरा जो सवाल है कि ये जो प्रॉपर्टी के लिए हत्या की गई है, क्योंकि जो छोटा बेटा था उसे तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर कर वो फिलहाल जेल में है, जो बहू थी, छोटे बेटे की जो बीवी थी, वो बाहर आई हुई है, तो इसलिए इन दोनों को ही बंटी बबली बोला जाता था। जो छोटे वाली जो बहू थी और बेटे को बंटी बबली बोला जाता था। तो लोगों को पहले ये लगा कि शायद जो बहू अभी भी जेल से बाहर आई है उसी ने सारी चीजें करवाई हैं, और इसी मकसद से कहा जा रहा है कि बंटी बबली वाले पोस्टर्स लगाए गए हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि कोई भी आकर कह दे कि माँ बाप कह दे कि भाई हम आपको परिवार से बेदखल करते हैं, प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं, तो ऐसा बोल देने भर से नहीं होता है। जानकारों के मुताबिक ये जो बोला गया था कि बेदखल कर दिया जाएगा, ये मुंह जुबानी बोला गया था। पैतृक संपत्ति महज बेदखली किसी वैध वारिस का उत्तराधिकार खत्म नहीं होता है। सिर्फ बोल देने भर से कि तुम्हें मैं बेदखल कर रहा हूं, जब तक ऑन रिकॉर्ड स्टैम्प पेपर पर या कागजों पर ये चीजें नहीं लिखी जाती, ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी भाइयों और बहनों में बटेगी, तो ये जो 15 करोड़ का जो आप घर देख रहे हैं, जो सोने जेवरात भी आप ले लें, तो 2 भाई 1 बहन, मतलब अगर बहन में भी अगर प्रॉपर्टी बढ़ती है तो लगभग 5 करोड़ रुपए तो कहीं नहीं गए। अब इस 5 करोड़ रुपए में ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम थी। अब यहां पर दावा किया गया, जिस तरीके से वर्णित था ना, आपको बताया कि 1.5 करोड़ रुपए इन्होंने घर से लूटपाट की है, और 1.5 करोड़ में भी ये आप बंटवारा करें कि तुम आधा ले लो, मैं आधा ले लूंगा, लेकिन मुझे आधे से ज्यादा की जरूरत है क्योंकि मैंने अपने घर पे हत्या की है। अब यहां पर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ 1.5 करोड़ के लिए कोई हत्या भी करेगा? जिसके पास 5 करोड़
करोड़ की प्रॉपर्टी आ सकती है किसी भी हालत में, वो क्या सिर्फ महज अपने घर में 1.5 करोड़ की चोरी करेगा और उसी के आधार पर वो अपने माँ बाप और बहन को मार देगा? ये भी एक सवालिया निशान है। और दूसरा जो अभिषेक है, जो बड़ा बेटा, जो घर पर एक तरीके से साउथ की मूवी आप देखते होंगे कि किस तरीके से कत्लेआम मचा दिया जाता है, जो सामने आया उसे पीट दो, बहन आया बहन को मौत के घाट उतार दिया, माँ आई माँ को मौत के घाट उतार दिया, पापा को मौत के घाट उतार दिया, तो उस पर कर्ज महज 50,000 रुपए का था। अब उसकी खुद की दुकान भी है, केमिकल की दुकान है। ऐसे में जो कर्ज भी अगर एक वजह बनती भी है तो ये भी समझ से पड़े है कि 50,000 रुपए के लिए कोई अपने परिवार को मौत के घाट क्या उतार सकता है? तो ये जो पुलिस की जो थ्योरी है पूरी कि अभिषेक, जो बड़े बेटे ने मिलकर, अभिषेक को ज्यादा गुस्सा आ रहा था, सनी ने ऐसा बोला, तो यहां पर देखिए एक जो हमने भी कई सारे केसेस कवर किए हैं, जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जो कोर्ट में भी कहा जाता है, सनी खुद भी एक तरीके से आरोपी है, उसने हत्याकांड में शामिल है। क्या सिर्फ हम उसी की बात को मानकर इस पूरे केस को सुलझाने का दावा कर रहे हैं? क्या और भी कोई ऐसी अहम कड़ियां मिली हैं जिसपे साबित होता है? क्या फिंगरप्रिंट, कोई फॉरेंसिक ऐसा मिला है जो ये बता रहा है कि अभिषेक ने भी अपने परिवार को मारा, या इस पूरे कहानी के पीछे कोई और रंग रूप देने की कोशिश की जा रही है? सनी बस क्या एक मोहरा है, और ये सिर्फ कह देना भर, क्योंकि खुद आरोपी है। अब जो हत्यारा है, हत्यारा तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी बातें कहेगा, जिस तरीके से उसे कुछ भी कहना है कि उसे लग रहा है कि मैं तो बच जाऊं, किसी तरीके से कोई और भी फंसे, मैं डूब रहा हूं, मैं किसी और को भी साथ लेकर डूब जाऊं। और इसलिए हम क्या सिर्फ सनी की बातों को भरोसा कर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं? यह भी एक सवालिया निशान लगता है। दूसरा, जो पीएम रिपोर्ट आई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसको भी आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, जब अकॉर्डिंग टू जो पुलिस की थ्योरी में, मैं अभी भी बार बार ये चीजें कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू पुलिस थ्योरी, ये लोग पार्टी करते हैं, रॉड लेके जाते हैं, अचानक से बहन सामने आती है। तो बहन सामने आती है तो सबसे पहले बहन सामने दिखी तो इसलिए वार सर पर गया। तो पोस्टमार्टम ये सामने आई है कि बहन के सिर की एक हड्डी टूटी मिली है और सामने से वार हुआ था, उसे घसीटा गया था, तो उसके शरीर पर भी चोट के निशान हैं। भरी दोपहर के अंदर मेन रोड के बगल वाला घर है ये, वहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है और उसकी चीख पुकार कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि शाम का वक्त था, बड़ी गर्मी भी चल रही है। इसके वजह भी ऊपर जाते हैं, खोपड़ी खोलने का इनका मन में इस तरीके से इनको लगा कि रॉड है, रॉड से अगर शरीर पे कहीं मारेंगे तो चोट ही तो आएगा, खोपड़ी खोल देंगे तो वहां पर वो इंसान ही नहीं रहेगा। अपने माँ बाप, माँ के 10 खोपड़ी के 10 इतना मारा कि 10 टुकड़े हो चुके थे, बाप की खोपड़ी पे भी 10 बार वार किया गया और तब तक मारा गया जब तक, ऐसा कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू पुलिस थ्योरी, कि अभिषेक के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था, उसे लग रहा था कि जो सामने दिखे, पापा ने जब तक उसे इतना जलील किया, उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, तो उसका जो गुस्सा था वो इस तरीके से निकला कि खोपड़ी वो तोड़ता चला गया। और बगल में उसी कमरे में खड़े होकर सनी एक टकटकी निगाहों से देख रहा था कि एक बेटा, करोड़पति का बेटा, किस तरीके से अपने करोड़पति बाप को मौत के घाट उतारा है और उसके चेहरे पर कोई एक शिकन, घबराहट कुछ भी नहीं है। और सनी जब ये सारी चीजें देख रहा था, उसे समझ में आ रहा था कि उसने किस जल्लाद से, किस शैतान से दोस्ती कर लिया और ये दोस्ती उसे आने वाले वक्त में कितनी भारी पड़ेगी। और इसी के बाद जब डीलिंग की बारी आती है, जब बंटवारे की पैसे की बंटवारे की बात आती है, जब ये फिर से अभिषेक पैसों की आनाकानी करता है, एक तरीके से बहाने मारता है, उसे समझ में आ जाता है कि तो पैसे भी देने से रहा, अब क्योंकि इसने तो पाप कर दिया है, मैं भी इसे मौत के घाट उतार देता हूं। अब क्योंकि ये अपने समोसे की दुकान में समोसे तलता था, सब कुछ इसे पता था कि कौन से केमिकल से क्या क्या चीजें होती हैं, तो प्लान तो बन चुका था। तो ये ब्लीचिंग, हार्पिक डालकर उसकी लाश को भी एक तरीके से कुछ शिनाख्त ना कर पाए, इस तरीके से डालकर उसे गायब करना चाहता था और खुद ही उस दुकान का शटर गिराता है, ताला लगाता है, लॉक करता है, ऊपर चले जाता है, फिर एक एक चीज को सफाई अभियान के तहत साफ करने की कोशिश करता है। क्राइम सीन को उसने खुद साफ किया, खुद के शरीर पे जितने खून के लगे थे, धब्बे लगे थे, खुद नहाकर अपने आप को धोया पोछा, उन्हीं के घर में टॉवल से अपने शरीर को पोछा और जाकर सो गया। 10 घंटे की नींद ली उसने। 4 लोगों को मौत के घाट देखने के बाद, मौत के घाट उतारने के बाद बड़े आराम से सोता और घर पर जाके कहता है कि मैं तो शादी में गया था, शादी में समोसे कचौड़ी बनाने का मुझे काम मिला था। कि इंसान को मौत के घाट उतार रहा है और घर पर जाके कह रहा है कि मैं समोसे और कचौड़ी बनाने के लिए शादी में गया था।
फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि जो पुलिस की थ्योरी है वो अभी हमें खुद को पच नहीं रही है कि क्या जो पुलिस जो बता रही वो बिल्कुल सही है या इसमें और भी कई किरदार सामने आ सकते हैं। आने वाले वक्त में हमारी नजर और हमारे जो सोर्स हैं से लगातार इस केस पर बने हुए हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।